नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सागर मुंदड़ा, साइकियाट्रिस्ट, और आपका स्वागत है एक और वीडियो में। हमारे चैनल का नाम है मन की बात। इसमें हम मन से रिलेटेड, माइंड से रिलेटेड रोज़ अलग अलग प्रकार की बातें करते हैं कि किस तरह हमारा माइंड ठीक रखा जा सकता है, किस तरह हम पहचाने कि माइंड ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो आज मन की बात में मेरे मन में जो बात मैं डिस्कस करना चाहता हूँ उसे हम कहते हैं एंग्जाइटी प्रॉब्लम। अभी एंग्जाइटी ये शब्द जब से कोरोना आया है सब ने बहुत ज़्यादा सुन लिया है और सब बोलते हैं मुझे आजकल बहुत एंग्जाइटी हो रही है, मुझे आजकल बहुत वरी हो रही है, आई थिंक आई हैव अ एंग्जाइटी डिसऑर्डर। तो सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहूँगा कि एंग्जाइटी ये जो फीलिंग है, ये जो इमोशन है, चिंता जिसे हम कह सकते हैं, घबराहट जिसे हम कह सकते हैं, जिसे अलग अलग नाम है, इज़ अ यूनिवर्सल इमोशन। हर व्यक्ति को कभी ना कभी ज़िंदगी में एंग्जाइटी या बेचैनी थोड़ी सी फील होती है और ये ज़रूरी भी है। अगर मेरे सामने शेर आ जाए तो मुझे एंग्जाइटी फील होनी ही वाली है। वो एक तरह से मेरी बॉडी मुझे बता रही है कि भाई बहुत बड़ा खतरा है, जाग जाओ और भागो। वो एंग्जाइटी अगर मैं फील नहीं करूँगा तो मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊँगा। तो एंग्जाइटी इज़ नॉट बैड एवरी टाइम। सबसे पहली बात हमको समझनी है कि हर बार एंग्जाइटी होना ये गलत नहीं है। एग्ज़ाम के पहले एंग्जाइटी होती है या फिर शादी के पहले भी थोड़ी सी एंग्जाइटी होती है। उसमें एक हैप्पीनेस भी होता है लेकिन एंग्जाइटी भी होती है कि आगे क्या होने वाला है। तो एंग्जाइटी कब होती है? जब अनसर्टनिटी होती है, आगे क्या होने वाला है पता नहीं है। और ये कोरोना काल में तो एंग्जाइटी बहुत बढ़ गई है। तो कब हम पता करें कि भी ये एंग्जाइटी जो मुझे हो रही है ये नॉर्मल एंग्जाइटी नहीं है बट दिस इज़ अ प्रॉब्लम। तो आज उसके कुछ साइंस एंड सिम्टम्स, उसके कुछ पल्स, उसके कुछ गुणधर्म मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। अगर इसमें से कुछ आपको हो रहे हैं तो डेफिनेटली योर एंग्जाइटी इज़ परहैप्स नॉट नॉर्मल एंग्जाइटी एंड यू आर फॉलिंग इनटू द कैटेगरी जिसे हम कहते हैं एंग्जाइटी डिसऑर्डर। मतलब ऐसी एंग्जाइटी जो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है, जो आपके लिए ठीक नहीं है। तो सबसे पहला उसका क्या लक्षण है? अगर कोई व्यक्ति आपके पास आता है, जैसे हमारे पास आते हैं और बोलते हैं कि डॉक्टर आजकल मुझे बहुत वरी होती है, मुझे बहुत चिंता होती है, मेरे दिमाग में कंटिन्यूअस नेगेटिव विचार चलते ही रहते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि भाई बहुत बड़ी कोई चीज़ है तो उसके विचार चलते हैं। कोई नॉर्मल सी भी चीज़ हो, कोई नॉर्मल भी इवेंट हो तो उसके बारे में भी बहुत विचार चलते हैं। जैसे कि कल मुझे बस पकड़नी है तो मैं सुबह टाइम पे उठ पाऊँगा या नहीं, टाइम पे मैं उठ गया तो मैं बराबर से बस को टाइम पे पहुँच पाऊँगा या नहीं, बस में पहुँच गया टाइम पे तो फिर मुझे सीट मिलेगी या नहीं। नॉर्मली हम ये चीज़ों के बारे में सोचते भी नहीं, बट जिसे एंग्जाइटी प्रॉब्लम हो जाता है, जिसे ओवर थिंकिंग हम कहते हैं, इन लोगों को ये बातें दिन भर सताती है। इतनी मामूली सी बातें जिसे हम तो कहे कि इस पे ध्यान देना ही नहीं चाहिए। और ये अगर कुछ अरसे के लिए होना शुरू हो जाए और ऐसे थॉट्स को आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे, डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल, जैसे हम मराठी में बोलते हैं कि मला कळतंय पण वळत नहीं, मुझे समझ रहा है कि ये जो विचार आ रहे हैं ये सही नहीं है, मैं छोटी बात का बतंगड़ बना रहा हूँ, बट क्या करूँ, ये मेरे वश में ही नहीं है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है फॉर अ सर्टन अमाउंट ऑफ टाइम, कुछ समय से आपको ऐसा हो रहा है कि बहुत छोटी बातों पे या कोई भी बात को, न्यूट्रल बात ही क्यों ना हो, उसमें आपको नेगेटिव ही दिखता है, उसमें आपको कुछ खराब ही दिखता है और आप उन विचारों को कंट्रोल नहीं कर पाते, तो शायद आपको एंग्जाइटी प्रॉब्लम है। दूसरी चीज़ जो महत्वपूर्ण है, अगर आप आपके बॉडी में देखें, आपके मसल्स देखें, इसे हम मोटर टेंशन कहते हैं। एकदम रिलैक्स, जिस तरह अभी मैं बैठा हूँ वैसे आप बैठ नहीं पाएंगे। आपको मसल में थोड़ा सा टेंशन रहेगा, आप थोड़े से फिजिटी रहेंगे मतलब आप रेस्टलेस रहेंगे। उसके अलावा कभी कभी आप बहुत जल्दी टायर्ड हो जाएंगे या आप बोलेंगे कि डॉक्टर मैं थर करता हूँ, या मेरे हाथ ट्रेमर करना शुरू हो जाते हैं ये विचारों के बाद। कभी कभी सिर्फ विचार आते हैं, कभी कभी विचारों के साथ नेगेटिव ये बॉडी की ऐसी रिएक्शन भी आती है। उसके साथ और क्या बॉडी की रिएक्शन आ सकती है, और इससे पेशेंट बहुत डर जाते हैं जनरली, जो आगे वाली बात बोलने वाला हूँ। इसे हम कहते हैं ऑटोनॉमिक हाइपर एक्टिविटी। ये एक टेक्निकल शब्द है लेकिन इसके टेक्निक में ना जाते हुए, इसकी टेक्निकलिटी में ना जाते हुए मैं आपको समझाऊंगा आपको होता क्या है। आपको लगता है भाई मेरी हार्ट बीट तो बहुत बढ़ गई, पैल्पिटेशंस फील हो रहे हैं, ऐसा लगता है कि मैं मेरी पूरी धक 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 सुन पा रहा हूँ। दूसरी चीज़, आपको सांस लेने में कभी कभी तकलीफ होती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ बोलते हैं हम इसे। या फिर ऐसा हो सकता है कि भाई आपको गला बहुत सूख रहा है, आपका थोड़ी सी बात की तो गला सूख रहा है, बिना थोड़ी सी बात किए गला सूख रहा है, आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, मतलब आपको मोशन पास ही नहीं हो रहा है, या डायरिया हो रहा है, बहुत ज़्यादा मोशन पास हो रहा है। तो इनमें से कोई भी चीज़ आपको हो सकती है। नेगेटिव विचार आ सकते हैं, वो कंट्रोल के बाहर जाना चाहिए।
आपको पता चलना चाहिए की भाई देर इज समथिंग रॉन्ग, कळतंय मला चुकीचं आहे तरी वळत नाही, आई डोंट नो हाउ टू कंट्रोल इट. दूसरी चीज़ जो मैंने बताई, आपके मसल में, आपकी बॉडी में एक टेंशन सा, एक तनाव सा है, एक रेस्टलेसनेस है, एक बेचैनी सी है, घबराहट सी है. कभी कभी आपको छाती में बहुत धड़धड़ सुनाई देती है, कभी आपको सांस लेने में तकलीफ होती है, आपका कभी कभी जो माउथ है वो ड्राई हो जाता है, कभी कभी बहुत स्वेटिंग होती है और पेट में गड़बड़ हो जाती है. इसके अलावा और क्या साइंस हो सकते हैं? इसे हम कहते हैं कि आप हाइपर विजिलेंट हो जाते हो. जैसा हमारे घर के बाहर अगर हमने कोई अच्छा डॉग रखा है, हमारा पेट रखा है, हमारा लैब्राडोर रखा है जो बहुत ही वफादार है और बहुत ही चौकन्ना है, उसी तरह आप भी बहुत ज़्यादा चौकन्ने हो गए. देखिए, चौकन्ना रहना तो ज़रूरी है, नहीं तो दुनिया में क्या होगा बता नहीं सकते, बट आप बहुत ज़्यादा लिमिट के बाहर चौकन्ने हो गए, जिसे हम कहते हैं कॉन्स्टेंटली ऑन द एज, एट द एज ऑफ योर सीट. 24 घंटे आप चौकन्ने हैं, शांति है ही नहीं. या बहुत छोटी बातों पे आप बहुत जल्दी इरिटेट हो जा रहे हो, मतलब ऐसा हो रहा है कि बात इतनी सी हुई लेकिन आपका फ्यूज़ बहुत बड़ा उड़ रहा है, तो ईजिली आप इरिटेट हो रहे हो. तीसरी इसमें चीज़ है कि भाई कॉन्सेंट्रेशन तो मैं कर ही नहीं पाता, फोकस तो मैं कर ही नहीं पाता. पहले मेरा फोकस ऐसा था कि जो चेतेश्वर पुजारा है हमारे क्रिकेट टीम के, कि एक बार जो अड़ जाए क्रीज पे, या फिर राहुल द्रविड़ एक बार जो आ जाए तो उनका फोकस, कॉन्सेंट्रेशन इतना रहता था कि उनको आउट करना नामुमकिन है. लेकिन अभी मैं इतना चंचल हो गया हूँ कि मैं सहवाग की तरह खेलना शुरू कर दिया हूँ, कॉन्सेंट्रेट करना बहुत मुश्किल हो गया है मेरे लिए. उसके अलावा और एक चीज़ हो सकती है, आपकी जो नींद है, ये नींद बहुत गड़बड़ा सकती है. आप बोलेंगे कि मैं इतना अच्छे से सोता था, कुंभकर्ण की तरह सोता था पहले, बट अभी आई जस्ट कांट स्लीप. और अगर सोता भी हूँ गलती से तो मेरी नींद इतनी हल्की होती है कि थोड़ी सी भी कहीं आवाज़ हो जाए तो मुझे प्रॉब्लम होता है. तो ये दोस्तों मैंने आपको कुछ लक्षण दिखाए एंग्जाइटी डिसऑर्डर के. इस चीज़ पे गौर ज़रूर फरमाइए कि एंग्जाइटी इज़ अ नेचुरल इमोशन और कभी कभी वो ज़रूरी भी है, लेकिन अगर वो आपकी डेली फंक्शनिंग को एक तरह से कॉम्प्रोमाइज़ करे, अगर वो आपकी जीवन शैली को ही तहस नहस कर दे, और जो मैंने आपको कुछ लक्षण बताए इनमें से बहुत सारे लक्षण या कुछ भी लक्षण आपको दिख रहे हैं, तो हम यहाँ पे बैठे हैं आपकी मदद करने. दिस कैन बी ट्रीटेड. इसका बहुत अच्छे से इलाज हो सकता है, मेडिसिन से इलाज होता है, इसका काउंसलिंग से इलाज होता है. बट इस वीडियो में हमने जाना कि इसके लक्षण क्या है. इनमें से कोई अगर लक्षण आपको है तो आपकी खतरे की घंटी बजाइए और कृपया करके हमें या कोई भी अच्छे साइकियाट्रिस्ट को कंसल्ट कीजिए. धन्यवाद.